भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन ने लुटाई, उर्फ डाकू चंदन। कहां जा रहे भाई साहब? नहीं तो सिगरेट क्यों फेंक दिया? अरे भाई साहब क्यों नहीं पिएंगे? अरे भाई साहब देखिए, शराब पीने के बाद अरे सिगरेट तो बहुत जरूरी है। ऐसी जरूरी नहीं भाई। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? हम यार सिगरेट तो पीना चाहते थे, लेकिन चलाने के लिए जितना मुंह आगे बढ़ाए थे वो तीली वाला हाथ तो खाले का ले जाते हैं। बताओ कैसे जलाइए, साला तंग किए। ठीक है दोस्त, तुम बैठो और मैं देखता हूँ। मैं सिगरेट बढ़ा। तू सिगरेट सबसे पहले बढ़ा। चल जला सिगरेट को, मैं देख रहा हूँ। चला सिगरेट, तेरी गलती है, मैं देख रहा हूँ। चल फिर से जला। क्या कहना चाहता है? तुम ते नहीं और किससे? छोटे सरकार ते नहीं। अरे भाई साहब, ये नौकर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। भाई साहब, ये नौकर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अरे भाई साहब, हो सकता कोई जरूरी बात हो भाई साहब। नहीं दोस्त, कभी कभी भी काम आ जाता है। अरे तो भाई साहब 1 मिनट की बात है भाई, सुन लीजिए, देखिए क्या कहना है। बताइएगा तुम तो करिए तुम रोया मत करो यार, तुम कितने अच्छे इंसान हो। हम आते हैं, हमारी सेवा करते हो। जैसे आओ तो स्वयं करे लगी थी सेवा। बताओ क्या बात है? बताइए बताइए बताइए। बोलो बोलो। अब सरकार ही रहे, हम तमाचा मारी क्या? हम कोई साले लौटिया ना भाई। अब सिटिया बाजी ना करो, बात बताओ। चुपे वाली बात, चुपे वाली। चुपे क्या है? अरे बोलो तो है का? सारे के बारे में हमें चौकी। चुप्पे वाली बात जो कि उन्हें का नाम कैसे बताए? मालिक जान नहीं है। गुस्सा आयो ना, कई साल बाद कहे जाए नहीं ना करियो, मैं हमारे दिल के अरमान दिन में मर गई। अरे बताओ तो क्या है? क्या है नहीं? काले आए रे, काले सिगरेट। तेरी बुआ की साले पूरा नताई हिरन कह दियो तो सिगरेट का नाम इका सिगरेट दो। सिगरेट दो सुभान। देख ले बड़े मैंने चौथा हुआ। और सुनो रे, चलो गेट के बाहर पियो जाके। तुम हो साले टुच्चा, तुम हो साले टुच्चा नीच। तुम्हें साथ में सिगरेट पिलाएंगे, यहाँ सारे धुआं उड़ेगा, हम लोगों के सांसों में जाएगा, दिमाग पर फर्क पड़ेगा। हर साले यह बात सही है।
देखो हम छोट बिरादर हन, हम हरजन हन, और तुम दोनों जने बड़ईला हो। अरे हम दो जने तोरी नजर में सुअर हम तोरी लेकिन दोस्त कहा मेरे दोस्त, ये चिंता हर वक्त मुझे दिन रात सताया करती है दोस्त। वो कौन सी मेरे दोस्त हमारे होते हुए तुम्हें चिंता है? क्योंकि एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है मुस्कान। माता पिता के मर जाने के बाद मेरी माँ ने आखिरी वक्त मरते समय कहा था कि बेटा मुस्कान को तुम अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी समझकर इसे प्यार करना और इसे पढ़ाना लिखाना। मेरे पास हर खुशी है दोस्तों, लेकिन वो वकालत करना चाहती है, यानी क्या कहा वकालत की मेरे पढ़ाई। दोस्त, तुम्हारी इकलौती बहन मुस्कान अब वकालत पढ़ना चाहती है? वकालत पढ़ना चाहती है और आज उसे लंदन भी जाना है, लेकिन अभी तक वो नहीं तो मुझसे मिलने आई। अरे भाई हमने बचपन में मुस्कान को देखा था, अब तक वो है कहाँ, हमने देखा तक नहीं है। अरे भाई साहब आप तो धीरे धीरे वो शादी के लायक होने जा रही है। अच्छा अभी बनवाता हूँ, लवकर यहाँ जाओ, मेरी बहन मुस्कान को जाके बोल दो कि तुम्हारे बड़े भैया याद कर रहे हैं। आ जाओ, बड़े भैया तुम्हारे बुला रहे हैं। ठाकुर साहब बुलाओ, ध्यान अरे भैया नमस्ते। भैया भैया जी, और भैया जी, और आपसे और भैया जी, और आपको और करती हूँ परिणाम। भैया और भैया जी, और आपको और करती हूँ परिणाम। और यही दुआ दीजिए मुझे भैया, यही दुआ दीजिए मुझे, और खुद रखे भगवान। अरे भैया, जिस तरीके से आप मुझे रोज आशीर्वाद देते हो उसी तरीके से आशीर्वाद दीजिए बहन भैया। और बहन हमारी और खुशी रहो, हाँ और भैया। यही मेरा भैया खुशी रहो। क्यों नहीं
मेरी दुआएं हर वक्त तेरे साथ रहती हैं। क्यों नहीं भैया? लेकिन बहन, लेकिन क्या? कि मैंने सुना था, अरे हाँ, एक बात तो भूल क्या? ये जो हमारे बाएं बैठे, हाँ, ये हमारी भुजाओं की ताकत, मेरा दाहिना अंग, जिसे कहते हैं ठाकुर नागेश्वर सिंह। ठाकुर नागेश्वर? जो भी मैं बिजनेस करता हूँ, ये आधे के हिस्सेदार हैं। अच्छा। अरे तेरे चाचा हुए। चाचा? अरे नहीं चाचा, भाई समझ ले। भैया भैया। हाँ? तो सबसे पहले इन्हें नमस्ते कर। भैया मैंने से नमस्ते भी नहीं की। ये समझते होंगे कि इनकी बहन मुस्कान अनपढ़ जाहिल गंवा रहे हैं। अरे क्यों नहीं दिल में सोचेंगे भाई? ठीक है, नमस्ते करते हो। अरे नागेश्वर भैया नमस्ते। लेकिन भैया मैंने तो एक बार नमस्ते कही और ये मुझसे कई बार नमस्ते नमस्ते क्यों कर रहे हैं? देख बहन, ये मेरे बचपन का दोस्त है। और जब तू पढ़ाई के लायक हुई, आज तक बाहर पढ़ाई करती रही। आज तुझे देखकर इतना खुश हो गए और उसी खुशी में उछल कर कहने लगे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सच कहते आप हो भैया। आप तो जानते हो पढ़ाई के साथ साथ मैं वकालत बनना चाहती हूँ और आज वकालत पढ़ने के वास्ते इलाहाबाद जा रही हूँ। बहन भैया जैसे तू सरकारी सीनियर वकील बनकर आएगी तो तेरा भाई खुशी से उछल पड़ेगा। लेकिन जाने से जाने से पहले एक मेरी नसीहत है। वो कौन सी नसीहत भैया? चाहे तुम्हें मालूम होना चाहिए बहन, ये अपनी रियासत बलरामपुर क्या है, जिले के अंदर तेरे बड़े भाई का बोलबाला। क्यों नहीं? जाने से पहले तेरे कदम कहीं ऐसे दलदल में न पड़ जाएं कि तेरे बड़े भाई का सर सर्व से नीचा हो जाए। अरे भैया आप तो काम खा परेशान हो जाते हो। मैं तो कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचा हो। देखिए साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो इस इंसान को चिंता होती है बरसात में जिसके छत से टपकता पानी, और चिंता उस इंसान को होती है जिसके घर में काला सट हो। तीसरी बात, चिंता उस इंसान को होती है बहन कि जिसकी बेटी या बहन घर में जवान हो। भैया ये मेरी नसीहत याद रखना बहन। भैया आप चिंता मत करिए। हरी बचपन से लेके आज तक आपने मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दिया। भैया मैं जा रही हूँ, अपना तुम ख्याल रखना, टाइम से नाश्ता करना और टाइम से खाना खाना। अरे भाई जितना तू ख्याल रखती है उतना ख्याल तो रखेगा बहन। भैया हमारे लिए तो आप भी मेरे माता हैं और आप भी मेरे पिता हैं। आप भी मेरे सबसे भैया, और माता भी तू पिता भी तू। और माता भी तू पिता भी तू, बहना का अभिमान है तू। ओ तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, बहना का अभिमान है भैया। मेरे दोस्त नागेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह भाई, देखा मेरी बहन का संस्कार। वास्तव में भाई तुम्हारी बहन कितनी मीठी मीठी बातें करती है। भाई देखे, एक रईस की बहन है भाई। वास्तव में तुमने अपनी बहन को जो संस्कार दिए हैं वो लाजवाब है मेरे दोस्त। लेकिन दोस्त इन बातों को छोड़ो, आज चलो दोस्त मैं चलकर देखता हूँ कि
कि हमारी शराब की बिक्री कैसे नहीं होती है और इन हथियारों की सप्लाई कैसे नहीं होती मेरे है। दोस्त आज तो हम नहीं तुम्हारे साथ चल पाऊंगा। ये क्यों? क्योंकि भूल गए आपके कहने से मैंने बलरामपुर की एक लड़की उठा कर लाया था जिसके साथ में तुमने बलात्कार किया और वो कहने लगी कि मैं पुलिस में जाऊंगी तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। उसी का केस चल रहा है, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं, आज उसकी गवाही पढ़ना है। अरे दुश्मन, अरे तुम्हारा भाई, तुमने इस बात का जिक्र ही नहीं किया हो। अरे भाई वो केस हमारा है, हम देखेंगे। ठीक है दुश्मन, जिस समय तुम्हारा मुकदमा फाइनल हो जाए तत्काल तुम गढ़ी में आने की कोशिश करोगे, क्योंकि भाई बिजनेस को भी तो देखना है। थैंक्स मेरे यार, जिस वक्त फाइनल हुआ हम आपसे मुलाकात फिर करते हो। ठीक, जारी ड्यूटी सख्त होना चाहिए, क्योंकि मेरा दोस्त उसका मुकदमा फाइनल हो रहा है। जारी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। हमका तो यही नगवत डेरू नहीं लागत, हमका डेर यूं बहन जो जब चश्मा झटकत है तो हमारी गाड़ियां फटा करते हैं। यही जानते हैं, यही नागेश्वर हमारे दोस्त हैं। हम कहते नागेश्वर सिंह जो है इनके दोस्त ना, ये मादर चौध है। हमका सर की निगाह है भैया को तिरछा मालूम देती है। यो कही गवाह है कि हमारा मुकदमा फाइनल होए वाला। हम कहते कहूँ गले में जजमेंट ना सुनावो लागे। और यूं जानते हम हरामी, हम यही ते ज्यादा हरामी। हम जान जाते तुरंत है। हाँ, हम ही के पीछे लगी बा हो सकती ही के संग है मोटर के दाली हमारी गली जाए। आइए अब आप लोगों के सामने दो लोग भाई भाई हैं, जिनमें से बड़े भाई के नाम रंजीत, छोटे के नाम राजेश। रंजीत की शादी हो गई है, उनकी बीबी जिसका नाम बिमला और साथ में उनकी ननद। अब आप लोगों के सामने सबसे पहले देखिए वंदना पेश होती है। रंजीत की पत्नी वंदना आती है। देखिए अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करती है वंदना। हमारा नाम वंदना है। हम अपने परिवार में 4 जने हैं। हमारे पति का नाम रंजीत है, हमारे देवरे को उनका नाम राजेश है, हमारे ननद जी का नाम बिमला है। भगवान बहुत गरीबी दे रखे हैं, क्या बताइए। राजेश भैया की पढ़ाई के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहते भैया पढ़े लिख जाई है तो कहूँ नौकरी लाग जाए तो घर की गरीबी दूर हो जाए। बिमला शादी करे वाली है भैया, यह कहते हैं कि पैसा कौड़ी कहूँ पैसा हो पैदा करिए तो बहुत जल्दी बिमला के शादी कर दी जाए। या भगवान, हमारे पति दिन रात परदेश में काम करा करते हैं। आज दंदस भैया है 10 दिन और कहते रहे आज चले जाइबा। आव याद देखो समझाए कह दी आज रुकी ले कल ले जाए वो अपन आवे दे। स्वामी जी के चरण बसे स्वर्ग
मेरे भगवान हो, आपसे बढ़कर संसार में कोई चीज प्यारी। वाह वंदना वाह, आज मुझे भगवान की उपमा देकर क्यों शर्मिंदा कर रही है? अरे मैं तो अपने आप को खुद किस्मत वाला समझता हूँ कि भगवान ने हमें तुम्हारे जैसा जीवन साथी दिया है। और मैं अपने को खुद कुतवाली समझती हूँ कि आप जैसा पति परमेश्वर मुझे मिले हैं, जो हमेशा अपनी पलकों में बिठा कर तुम्हें रखूंगी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम जीवन की डोर। से तुम मुझको जब से तुम मुझको वंदना, भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं कि इस गरीबी की दुनिया में हमें ऐसा जीवन साथी दिया जो हमारे हर सुख और दुख में हमारा साथ देते। स्वामी, ये तो मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है कि आपके सुख दुख में काम आऊं। तुम्हें तो मालूम है, जब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हुआ था तो मेरा भाई राजेश और मेरी बहन विमला बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। सच कहते हो स्वामी। मरते समय पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि बेटे अपने भाई राजेश और अपनी बहन विमला को भाई बहन की तरह नहीं, अपना बेटा और बेटी समझकर पालोगे। वही बात को तो याद करके विमला को और राजेश को अपना बेटा, विमला को अपनी बेटी समझकर पालती हूँ और बेटी का प्यार दिया है, माँ का भी दर्जा दिया है। वंदना, मेरा भाई राजेश दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है और मैं भगवान से हमेशा यही दुआ किया करता हूँ कि या भगवान, मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरा भाई राजेश जहां तक पढ़ना चाहता है मैं उसे वहां तक पढ़ाऊं, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बन सका, घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। लेकिन मेरा सपना यही है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर कोई ना कोई नौकरी पा जाएगा तो हमारे घर की गरीबी दूर हो।